बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन जारी है, पोलिंग जारी है ज़िमनी इलेक्शन में और आधा दिन गुजर गया है। आधे दिन का अहवाल और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है 20 हलकों से, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो दोस्त हमारे वहाँ पर मौजूद हैं, जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उन सब की तफसीलात। और फिर लाहौर में तो हमने ख़ुद मुख्तलिफ़ जो पोलिंग स्टेशन हैं PP 168 167 वहाँ विज़िट किया है। जो चीज़ें नज़र आई हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि आज दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अगर कहीं पे कोई घपला नहीं हुआ तो ये दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और अगर आप जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 158 में भी हमने देखा कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कैंप हैं, इलेक्शन जो कैंप ऑफिस हैं, वहाँ देख लें और PTI के 2/3 फ़र्क है। PTI में लोग बहुत ज़्यादा हैं और नून लीग के उसमें वोट बहुत कम है। फिर आपने ये भी देखा कि जो सरकारी वोट्स पड़े हैं वो भी जो कराती सारी चीज़ें सामने आ गई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा एज हासिल है। अब एक चीज़ है धांधली भी और धांधला भी। उसमें इलेक्शन कमीशन का अमला, उसमें पंजाब पुलिस और उसमें नून लीग के वर्कर्स, ये 3 बड़े किरदार हैं। अब इनकी तरफ से जो प्लानिंग की गई है वो ये है कि अभी 1 बजने वाला है। 1 बजे के बाद जब जो दूसरा मरहला पोलिंग का शुरू होगा, तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ैमिलीज़ हैं, वो सुबह लेट उठना और ज़्यादा ये रुझान होता है। आज उस तरह नहीं है, आज तो सुबह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पहले हमेशा ये होता था कि ये 1 बजे के बाद आते थे, लेकिन आज नज़र आया कि वो सुबह सवेरे नून लीग से ज़्यादा हैं। लेकिन जो छोटे अजला हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है। मैं आपको झांग की पहले ख़बर देने जा रहा हूँ। झांग का इलाका है 125 PP 125 का पोलिंग स्टेशन है थल। वहाँ टोटल 2000 रजिस्टर्ड वोट हैं और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुबह सवेरे वोट दिया और अब वहाँ पर वो वोट नहीं होने दे रहे। वो वहाँ पर PTI के लोगों को मार रहे हैं, PTI के लोगों पर हमला कर दिया है, पुलिस उनके साथ है। वो फुटेजेस वायरल हो गई हैं जिसमें पुलिस उनके साथ है और वो सारा कुछ हो रहा है। और वो उनकी एक प्लानिंग है कि हमने वोट दे दी है, सुबह सवेरे अपना वोट कास्ट करने के बाद अब PTI के जो वोटर्स हैं उनके लिए मसाइल पैदा करने हैं। अब PTI के वोटर्स के लिए हमने रुकावटें खड़ी करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है ताकि वहाँ पोलिंग का रुक जाए। अब पोलिंग क्यों रुकवाई जाती है? ये इनका एक, ये जिन लोगों ने 30 साल हमारे मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं, इनका एक तरीक़े वारदात है। ये जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर लड़ाई इस वजह से करवाते हैं कि फिर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो वोट कास्ट करने नहीं जाते। वो कहते हैं यार वहाँ पर फड्डा हो रहा है और वहाँ पर किसी की जान चली जाएगी, कोई दंगा फसाद है। माएँ हैं वो अपने बच्चों को नहीं जाने देती कि दफ़ा मारें। ख़वातीन हैं वो, उनको ये नहीं होता कि ये हमारी बका की जंग है, बल्कि वो उस दंगा फसाद की वजह से नहीं जाते। और ये पुराना तरीक़ा वारदात है मुस्लिम लीग नून का कि वो अपने वोटर्स को सुबह सवेरे उनके वोट डलवा लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी एक ही ड्यूटी होती है कि आपने दंगा फसाद करना है, वोट आपने नहीं कास्ट करने देना और जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसको आपने हर हाल में रोकना है। यही चीज़ नज़र आती है हमें जब हम बात करते हैं मुल्तान में जो हालात हैं। जो फैक्ट्री पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी गए हैं तो फैक्ट्री के मुलाजमीन ने दरवाजे नहीं खोले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आपका RO कहाँ है? यहाँ पर अंदर वोट ख़रीदे जा रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के अंदर पैसा दिया जा रहा है और वोट ख़रीदे जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? शाह महमूद कुरैशी को अंदर जाने नहीं दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुल्तान में ख़वातीन की वो फुटेजेस मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी वायरल की हैं जिसमें वो कह रही हैं कि हम गए हैं वोट कास्ट करने के लिए, अंदर मुस्लिम लीग नून की जो ख़वातीन हैं वो हमें प्रेशराइज़ कर रही हैं। वो हमें कहती हैं कि शेर के ऊपर मोहर लगानी है। ख़वातीन सादा लो हैं और वो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अमला उनके साथ मिला हुआ है और वो ज़बरदस्ती शेर के ऊपर ठप्पे लगवा रही हैं। और जो हमारी वहाँ पर पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा और उनको चुप करवा दिया जाता है। कुछ ख़वातीन का ये कहना है कि हम जब वोट डालने जाती हैं, ख़ातून कहती हैं कि मैं वोट डालने गई हूँ, मैंने वोट डाल लिया, मेरी बहन को वो कहते हैं कभी आपका उस जगह पे वोट है कभी उस जगह पे, ताकि जिनका पता है कि ये PTI के वोटर्स हैं उनका वोट आगे पीछे करके उनको धक्के, ख़वातीन को कभी एक कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ताकि वो वोट कास्ट ना कर सकें और वो अपना जो हक़ के राह दही है वो इस्तेमाल ना कर सकें। इस तरह के ओछे हटकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा मामला हुआ है वो जो लड़ाई हुई है वो पंजाब में इस वक्त तक जब जो ख़बर है जहाँ पर रेंजर्स भी और पुलिस को भी तलब किया गया वो PP 168 है। PP 168 में पोलिंग स्टेशन नंबर 50 और 51 पर
पोलिंग रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन 50 में नून लीग और टीएलपी के कारकुनान में झगड़ा हुआ, उस पर पोलिंग रोकी गई, जबकि पोलिंग स्टेशन नंबर 51 में नून लीग और पीटीआई के, क्योंकि नून लीग हर जगह मौजूद है, झगड़े में नून लीग हर जगह होगी, अगला फरीक तब्दील होता रहेगा, नून लीग हर जगह होगी, वहाँ पर झगड़ा हुआ और पुलिस की डंडा बरदार फोर्स पोलिंग स्टेशन नंबर 50 और 51 पर पोलिंग बहाल कराने के लिए पहुंच गई। उन्होंने कारकुनान पर लाठीचार्ज किया। रेंजर्स एहलकारों ने भी पोजीशन संभाल ली। मलिक नवाज़ अवान और मलिक असद खोखर, अब जो खोखर ख़ानदान या बिरादरान हैं या जो खोखर फैमिली है लाहौर की, वो सब जानते हैं उनका मुकाबला कोई नहीं है। तो वो वहाँ पर 168 में हालात ख़राब हुए हैं और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इश्तियाल में आ गए, वहाँ लड़ाई हुई है और अब लड़ाई भी हुई और अब गिरफ़्तार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किया जा रहा है। और जो जमशेद चीमा है उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस ने ऐलान किया है कि उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और फ़ैसला किया गया है जमशेद चीमा को गिरफ़्तार करने के हवाले से। तो ये जो चीज़ें हैं, मुजफ्फरगढ़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर फिर मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें आ गई। तो वहाँ पर फिर जो PP 272 मुजफ्फरगढ़ में तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से जो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का अमला था, उन्होंने एक्शन लिया है। DRO मॉनिटरिंग ऑफिस से रिपोर्ट तलब की है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि आज सोशल मीडिया पर वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो एक एक लम्हे की खबर पूरी दुनिया को दे रहे हैं। धांधली अब इनके लिए इतनी आसान नहीं रही, लेकिन ये बड़े ये चोरी में इनका कोई सानी नहीं है। चोरी के नित नए तरीके इनसे बेहतर कोई नहीं जानता और ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं और कैसे आइन और कानून की ये धज्जियाँ उड़ाते हैं, वो सारी चीज़ें कौम के सामने हैं। फिर कुछ पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया, उस पर ये पोलिंग स्टेशन नंबर मुजफ्फरगढ़ का पोलिंग स्टेशन है 46 और 47, वहाँ से PTI के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया और वहाँ पर फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी खबर आई कि उनको किसी को बाहर नहीं निकाला गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर आके बाकायदा मीडिया टॉक की है और उन्होंने बताया है कि इस तरीके से जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। बाहर क्यों निकाला जाता है कि चंद मिनटों के लिए ये बाहर जाएं, वो डब्बों में वोट जाली डाल दें और उसके बाद वो वापस आ जाएं तो वो गिनती में तो शुमार हो जाएगा। ये इनका एक तरीका वारदात है और ये इस तरह से ओछे हटकंडों से जो, और सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो वोटों की रद्दोबदल है। अब इन्होंने अदालतों से झूठ बोला, इन्होंने कहा जी कि जो पुरानी लिस्टें थीं हम उसके मुताबिक, इनको पता था कि कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। इन्होंने 2018 में इलेक्शन हुआ, लिस्टें इन्होंने 2020 में नई बनाई और उसके तहत इलेक्शन करवा रहे हैं। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरा और मेरे बीवी का वोट यहाँ पर है, मेरी वालदा जो यहीं की परमानेंट और हमने 2018 में भी यहीं पे वोट दिया, उनकी सिस्टर्स का, भाइयों का वोट किसी और हलके में इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। और एक वहाँ पर मौजूद थे डेरा गाजी खान के, एक तो डेरा गाजी खान में भी जो PP 228 है 88 है, वहाँ पर भी बड़ा तसादुम हुआ है और फ्रीकैन का एक दूसरों पर जूतों, मुक्कों और लातों का उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया है और ये मामूली नारेबाजी की वजह से वोटर्स आपस में लड़े हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स से ये ज़रूर कहूँगा कि ये आपको जानबूझ के इश्तियाल दिलवाएंगे, ये चाहेंगे माहौल ख़राब हो। जो आज जिस तरीके से पब्लिक आपके साथ निकली है ये आपको नहीं हरा सकते, लेकिन ये सिर्फ वहाँ हालात ख़राब करके आपके वोटर्स जिन्होंने अभी आना है उनको रोकने का बंदोबस्त करेंगे, उनको रोकने के लिए ये अपनी कोशिश करेंगे। इस वजह से आपने जो तसल्ली रखनी है और आपने इश्तियाल में नहीं आना और आज का दिन सब्र कर जाएं। आज का दिन अपने जज्बात पर सब्र करके सारा जो ज़ोर है वो वोटर्स को घरों से ला के वोट डलवाएँ और वहाँ पर धांधली ना होने दें। बाकी ये जो लड़ाइयाँ हैं इन चीज़ों से जितना आप अलग रहेंगे उतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। लड़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के ओछे हटकंडे हैं, ये चाहते हैं लड़ाई हो और ये पीछे से अपना काम डालें और ये वारदात डालें। और यही चीज़ें PP 168 लाहौर में तहरीक इंसाफ के वोटर की फैमिली के सारे वोट UC 243 में थे, लेकिन अब इस शहरी और इनकी अहलिया का वोट मॉडल टाउन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो कहते हैं जी कि हमारा मुस्तकिल पता यही है। मुतअद्दिद फैमिलीज़ का इस तरह का जो सामने आया है कि उनका पोलिंग स्टेशन पर वो जाते हैं और वो वहाँ उनको वोट उनका नहीं मिलता। और लिया में जो हालात हैं, मुराद सईद कहते हैं
कि पुलिस लिया में वोटर्स को वापस भेज रही है, उनको वोट कास्ट नहीं करने दे रही। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है और वहाँ पर हालात को कशीदा किया जा रहा है। और उन्होंने साथ ये भी कहा मुराद सईद ने कि ये कितने वोटों को रोक लेंगे, ये नहीं रोक सकते। लेकिन हकीकत ये है कुछ जगहों पर मीडिया कवरेज को रुकवाया जा रहा है। ARY के नुमाइंदों को, जिनके पास बाकायदा इलेक्शन कमीशन के परमिशन जो लेटर्स हैं कि वो कवरेज कर सकते हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको हलकों में जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये खौफज़दा हैं, खौफ में मुब्तला हैं और इनके पास अब कोई और बात नहीं रही। ख़वातीन पर दबाव डालना, ख़वातीन के वोट ज़बरदस्ती डलवाने, ये चीज़ें भी सामने आई हैं। अब तक अगर आप कहें कि ओवरऑल इलेक्शन ठीक जा रहा है, नून लीग, इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया के सारे ओछे हटकंडे वो मुस्तरद हो रहे हैं। अवाम PTI के हक़ में निकल आई है और अब जो असल टाइम है वो अगले 4 घंटे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कायदीन इसी जोश व खरोश के साथ पहरा देंगे अपने वोट पर। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।